जय हिंद दोस्तों। पॉइंट ब्रेक बाई आरएसआर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट सीटेट सुपर टेट की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि वर्ष 2022 में होने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, साहचर्य का विलोम शब्द क्या है। विलोम शब्द पूछा गया है साहचर्य का। तो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं आवेशित, ऑप्शन 2 है आमिष, ऑप्शन 3 है अलगाव, ऑप्शन 4 है समष्टि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अलगाव साहचर्य का विलोम शब्द होगा। साहचर्य मतलब साथ चलने वाला या साथ साथ रहने वाला, और अलगाव मतलब अलग अलग, बिखराव। आइए जान लेते हैं आवेशित का विलोम शब्द क्या होगा। तो वो होगा अनावेशित। आमिष का क्या होगा, वो होगा निरामिष। और समष्टि का क्या होगा, ये होगा व्यष्टि। इनको भी आपको याद रखना है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, अक्षर शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। हमारे ऑप्शन है वर्ड, ऑप्शन 2 है सेव, ऑप्शन 3 है मोच, ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। अक्षर के जो पर्यायवाची शब्द है वो वर्ड भी होगा, शिव भी होगा, मोक्ष भी होगा। क्या क्या होंगे, वर्ड, शिव और मोक्ष। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न, तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, यथाशीघ्र में कौन सा समास है। यथाशीघ्र में समास पूछा गया है। कभी कभी एग्जाम में समास से एक प्रश्न जरूर बन जाता है, तो समास पर आपको विशेष ध्यान देना है। कुछ प्रमुख समास के उदाहरणों को हम रिवीजन करते चलेंगे आने वाले वीडियोज में। तो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं अव्ययीभाव समास, ऑप्शन 2 कर्मधारय, ऑप्शन 3 है द्विग समास, ऑप्शन 4 है द्वंद्व समास। तो इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अव्ययीभाव समास यथाशीघ्र में समास है। अव्ययीभाव समास क्या होते हैं, अव्ययीभाव समास जिसमें पहले पद अव्यय होते हैं, जैसे यथा, ये अव्यय हो गया, प्रतिदिन में प्रति हो गया, ये अव्यय शब्द होते हैं। तो इनमें कौन सा समास होगा, इनमें होगा अव्ययी समास। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, अंगीठी का तत्सम शब्द क्या है। तत्सम और तद्भव से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं अग्निष्ठिका, ऑप्शन 2 है अच्छी, ऑप्शन 3 है उष्ट्र, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अग्निष्ठिका, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अच्छ का किसका है। अच्छ तत्सम शब्द है आंख का, किसका, आंख का। और उष्ट्र की बात की जाए तो ये किसका तत्सम शब्द है, ये है ऊंट का। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, अपनी करनी पार उतरनी मुहावरे का अर्थ है। अपनी करनी पार उतरनी का पूछा गया है। तो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं स्वयं की मेहनत का फलदायी होना, ऑप्शन 2 है कम मेहनत में अधिक सफलता की चाह रखना, ऑप्शन 3 है निर्लज होकर कुछ पाना, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 स्वयं की मेहनत का फलदायी होना अपनी करनी पार उतरनी मुहावरे का अर्थ होता है। क्या होता है, स्वयं की मेहनत का फलदायी। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, सुरेश में कौन सी संधि है। सुरेश में संधि पूछी गई है। तो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं गुण संधि, ऑप्शन 2 आयात संधि, ऑप्शन 3 है दीर्घ संधि, ऑप्शन 4 है वृद्धि संधि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 गुण संधि सुरेश में संधि होगी। अब पता कर लेते हैं कैसे होगी। तो सुरेश को हम तोड़ेंगे, वो कैसे तोड़ेंगे, सुरधन ईस में। किसमें, सुरधन ईस में। यहाँ से आ निकल के आएगा और यहाँ से ई, तो ये क्या हो जाएगा, ए। तो हमारा क्या शब्द बन जाएगा जोड़कर, वो बनेगा सुरेश। कभी कभी गुण संधि का सूत्र भी पूछ लेते हैं, तो उसमें क्या सूत्र होता है, आद गुणा, ये इसका सूत्र हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इहलोक का विलोम शब्द क्या होगा। इहलोक का पूछा है। इहलोक माने इसी लोक का। हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं पाताल, ऑप्शन 2 परलोक, ऑप्शन 3 है आदि, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 परलोक। परलोक माने दूसरे लोक का। तो उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, इहलोक का, वो हो जाएगा परलोक। आदि का विलोम शब्द हो जाएगा अनंत, और पाताल का हो जाएगा आकाश। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, गत माह में हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है। अशुद्धि पूछ रही है कि कौन सी अशुद्धि है। तो हमारे ऑप्शन है लिंग संबंधी अशुद्धि है, ऑप्शन 2 है काल संबंधी अशुद्धि है, ऑप्शन 3 है वचन संबंधी, ऑप्शन 4 है सर्वनाम संबंधी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 काल संबंधी इस वाक्य में अशुद्धि है। वो कैसे, गत शब्द, गत शब्द मतलब भूतकाल का है, और जाएंगे, जाएंगे भविष्य की बात कर रहा है, इसलिए इसमें कौन सी अशुद्धि होगी, वो हो जाएगी काल संबंधी। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, भीवत्स रस का स्थायी भाव क्या है। स्थायी भाव पूछा गया है भीवत्स रस का। अक्सर एग्जाम में स्थायी भाव रसों के पूछे जाते रहे हैं, तो आपको रसों के स्थायी भावों को विशेष रूप से याद रखना है। हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं भय, ऑप्शन 2 है निर्वेद, ऑप्शन 3 है शोक, ऑप्शन 4 है जुगुप्सा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 जुगुप्सा भीवत्स रस का स्थायी भाव है। इसके लिए एक और कौन सा बन जाता है, वो बन जाता है घृणा।
कौन सा? घृणा। शोक करुण रस का है, निर्वेद शांत रस का है। किसका है? शांत रस का। ये दो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। खटमल शब्द है, खटमल शब्द पूछा गया है, कैसा है? ऑप्शन दिए हुए हैं पुल्लिंग, ऑप्शन 2 स्त्रीलिंग, ऑप्शन 3 है उभयलिंग, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 पुल्लिंग शब्द खटमल है। खटमल कैसे शब्द है? खटमल है पुल्लिंग शब्द। अब बात की जाए, अगर पूछा जाए कि खटमल शब्द को स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा या स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनाया जाएगा, तो खटमल के आगे लिख दिया जाएगा मादा खटमल। ये इसका क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। गमन शब्द को विपरीतार्थक शब्द बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? उपसर्ग क्या होते हैं? किसी भी मूल शब्द में आगे लगते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं, वहां पे उपसर्ग होते हैं। और अगर मूल शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ बदलते हैं तो वहां पर क्या होंगे? वहां पर होंगे प्रत्यय। अब इसमें पूछा गया है कि गमन शब्द का अगर विपरीत शब्द बनाना हो या विपरीत अर्थ वाला शब्द बनाना है तो उसके आगे कौन से उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं आ, ऑप्शन 2 है उप, ऑप्शन 3 है प्रत्यय, ऑप्शन 4 है अनु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 आ। गमन माने हो जाएगा जाना और आ लगा देंगे तो ये हो जाएगा आगमन। आगमन माने हो जाएगा आना। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। जो शत्रु की हत्या करता है वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? हमारे ऑप्शन है अजातशत्रु, ऑप्शन 2 है शत्रुघ्न, ऑप्शन 3 है निर्दय, ऑप्शन 4 है जन्मान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 शत्रुघ्न। जो शत्रु की हत्या करता है उसके लिए सही शब्द क्या हुआ? वो हुआ शत्रुघ्न। अजातशत्रु जिसने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली हो, निर्दय जिसमें दया ना हो, जन्मान जो जन्म से अंधा हो। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। रस के कितने अंग होते हैं? रस के अंग पूछ रहे हैं कितने होते हैं? हमारे ऑप्शन है 3, ऑप्शन 2 है 4, ऑप्शन 3 है 5, ऑप्शन 4 है 6। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 4 रस के अंग होते हैं। अब बात कर लीजिए कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। ये रस के 4 अंग होते हैं। इन्हीं चारों के मिलने से रस की उत्पत्ति होती है। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अब चलते हैं कल के प्रश्न पर जो कि आपसे पूछा गया था। कल का प्रश्न था हमारा निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिक है? आनुवांशिक रोग पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या था? थैलेसीमिया। अब आते हैं आज के प्रश्न पर जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का हमारा प्रश्न है जो शत्रु की हत्या करता है वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो ये 4 हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से जो भी आंसर सही हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल #PointBreak को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब करें। मैं लगातार ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ जो आपकी स्टडी में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।